नीचे से ऊपर उठे हैं, आज उस लेवल तक उठ गए हैं कि आप 10 उसी तरह का बिजनेस खड़ा कर दिए, लेकिन अचानक से आपका 10 का 10 बिजनेस बिगड़ना शुरू हो गया। जैसे कोई स्टॉप हो गया, स्तंभन कर दिया, कोई स्तंभनी क्रिया है, कोई बंधन क्रिया बोलते हैं, जो किसी भी चीज को स्टॉप कर दे सकता है। अगर कोई तंत्र क्रिया द्वारा आपका व्यापार को बांधा है, व्यापार को बंधन किया है, तो 100+10% वो खुल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, पहला उपाय मैं बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो पूरा बात सुनिए, आधा अधूरा देख करके हट मत जाइए, पूरा मेरा वीडियो को देखिए कम से कम। हो सकता है कि आप विश्वास ना करें, लेकिन कभी भी अगर ऐसा लगता है तो एक बार आप उपाय करके देख सकते हैं। मेरा विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिनको ही मैंने ये उपाय बताया है, अभी तक तो मैंने ये कैमरा के सामने ये उपाय नहीं बताया, लेकिन जो लोग मेरे पास आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको मैंने ये दिया, रिजल्ट भी आया है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि राहत है, काम शुरू हो गया है, चलने लग गया है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोर नमस्ते। काली सर जी, जय गुरु, जय माँ, जय माता रा। सर, कई बार देखने को मिलता है कि किसी का दुकान, व्यापार, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, पर अचानक बिक्री बंद होने लगी, ग्राहक वहां आना बंद कर दिए और वह व्यक्ति डूबते चला गया। क्या तंत्र में किसी प्रकार का व्यापार, कारोबार, दुकान इत्यादि को भी बांध दिया जाता है? क्या यह संभव है? तंत्र में सब कुछ संभव है, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी पहुंच के अनुसार जितना हम तंत्र को समझ सकते हैं, उतना हम उसके पावर को यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, क्या वह अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तंत्र की शक्ति भगवान राम ने भी यूटिलाइज किया उसका, और रावण भी यूटिलाइज किया, लेकिन दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों का जो चरित्र है, वो पृथक पृथक है, जिस कारण से बदनाम तंत्र हो जाता है। और जब अच्छा होता है तो भी नाम तंत्र का ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बदनामी को लेकर के रटते हैं। अब बात यह चीज है कि तंत्र का दो पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। किसी भी चीज का दो पहलू मैं समझता हूं होता है। अब बात यह चीज है कि जब इस तंत्र के दुरुपयोग जो लोग करते हैं, तंत्र का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, या कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर के जो साधनाएं करते हैं, उनके माध्यम से उनका मकसद ही होता है अगले को कष्ट पहुंचाना, बर्बाद करना। कुछ औजार की तरह, कुछ अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा की तरह अपने पास वो जुगाड़ करके रखते हैं कि अगर कोई बरकत कर रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो कोई ऐसा बाबा का भी ठिकाना उन लोग को मिल जाता है जो उसको कुछ पल के लिए परेशान कर सकता है। लेकिन परमात्मा पर अगर पर विश्वास रहे, माँ पर अगर विश्वास रहे, तो ये परेशानियां कुछ दिन, कुछ पल के लिए आती है। माँ की भक्ति, माँ पर विश्वास रखने पर ऑटोमेटिकली माँ इतना आपके ऊपर सहाय हो जाएगी, आपको रास्ता, आपको बचने का रास्ता खुद वो निकाल देगी। कोई ऐसे व्यक्ति से आपको संपर्क करवा देगी जिससे ये सब चीज का काट आराम से हो जाएगा। अब बात ये चीज है कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, व्यापार किसी भी प्रकार का नेचर ऑफ बिजनेस रहे आपका, लेकिन उसके पहले सबसे पहली बात है कि आपका व्यवहार कैसा है पब्लिक के प्रति, आपके ग्राहक के प्रति, जिनसे आप किसी भी चीज का टेंडर ले रहे हैं या ऑर्डर ले रहे हैं या माल का क्रय विक्रय का जो कारोबार अपना व्यापार में आप कर रहे हैं, अगला पार्टी से आपका व्यवहार कैसा है, अगला पार्टी आपसे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप किसी पर ज्यादा समय दे रहे हैं कि अपने वेट को आप कम कर रहे हैं। ये बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बहुत सारा चीज होता है बिजनेस में, जो सूक्ष्म चीजें हैं जिसको ध्यान में रख करके बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अब बात ये आता है कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, पहले से बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से जैसे कोई फुल स्टॉप लग गया, स्टॉप। आपका बिजनेस शुरू से बहुत बढ़िया चल रहा था, पूरा पकड़ आपके अंदर, पूरा पकड़ आपको उस बिजनेस का है, आप नीचे से ऊपर उठे हैं,
आज उस लेवल तक उठ गए हैं कि आप 10 उसी तरह का बिजनेस खड़ा कर दिए हैं, लेकिन अचानक से आपका 10 का 10 बिजनेस बिगड़ना शुरू हो गया। जैसे कोई स्टॉप हो गया, स्तंभन कर दिया, कोई स्तंभनी क्रिया है, कोई बंधन क्रिया बोलते हैं, जो किसी भी चीज को स्टॉप कर दे सकता है। तो एकदम व्यापार में जब आने वाली मंदी, बहुत कारण से मंदियां आती है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो यह दर्शा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई बात ही नहीं था, लेकिन अचानक से सन मार देना, अचानक से वहां पर सुनसान हो जाना, एक भी ग्राहक वहां पर नहीं जुट रहा है, अगर कोई आ भी रहा है, कोई टेंडर पास होने वाला भी है, कोई बड़ा काम होने वाला भी है, बहुत दिन बाद अगर एक ऑप्शन भी मिला है, वो ठीक ऑर्डर आएगा, काम आएगा, लेकिन जैसे ही आया, बात हो गया, डेट हो गया, अचानक से कैंसिल, भैया नहीं कर पाएंगे अभी, सर नहीं कर पाएंगे अभी। तो इस कंडीशन में जब बार बार ये आपको अनुभव होने लगे, आपका व्यापार के आगे एक दीवार बन गया है, उस दीवार को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, उस बॉन्डेज को आप पार नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप रिवर्स पीछे की और पतन की तरफ जा रहा है आपका बिजनेस। तो समय रहते ही जागरूक हो जाना बहुत जरूरी है। व्यापार बंधन किया जाता है, बुद्धि का भी बंधन किया जाता है, बहुत सारे चीजों का बंधन किया जाता है। तंत्र के दुरुपयोग से आप अगर गाय रखते हैं और दूध का व्यापार कर रहे हैं, तो उसके दुरुपयोग से, जो गलत विद्या का प्रयोग करते हैं, अचानक से आपकी सारी गाय मरने लग जाएगी, आपका दूध का क्रेता घटता चल जाएगा। इसी तरह से वो वेस्टेज भी होगा, माल धड़ा का धड़ा रह जाएगा स्टॉक पे, स्टॉक बढ़ते चल जाएगा, इन्वेंट्रीज बढ़ते चल जाएगी। ये एक अशुभ लक्षण है, खराब लक्षण भी है। पहला बात, कुंडली को अच्छा से जानकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर के उसका अध्ययन कराएं, विश्लेषण कराएं, देखें कि कोई ग्रह का स्थिति गड़बड़ है कि नहीं। इसमें बहुत सारा फैक्टर्स आ सकता है, वास्तु का भी दोष आ सकता है, जिस घर में आप रह रहे हैं उस वास्तु का भी दोष आ सकता है। आपने अगर मकान बनाया, दुकान बिजनेस पर्पस से वहां पर रखा है, एक जो लिए हैं जमीन, पहले से जो था, अचानक कुछ चेंजिंग किए, क्या उस चेंजिंग करने के बाद से ये प्रॉब्लम आ रहा है? इस पर ध्यान देना है। अगर ये सारी चीजें ठीक है और कुछ चेंजिंग नहीं किए थे वास्तु में या उस दुकान में या उस बिजनेस में, उस फैक्ट्री में कोई चेंजेस आप नहीं किए, अचानक से सारा चीज स्टॉप होने लग गया, तब समझ जाइए कि आपके ऊपर बंधन का या स्तंभन का, व्यापार स्तंभन का क्रिया किया हुआ है। तो आप हमें अब यह बताने का कष्ट करें कि ऐसा बंधन किया हुआ दुकान, व्यापार फिर से खुल जाए और फिर से पहले की तरह चलने लग जाए, उसका तांत्रिक उपाय क्या है? अब मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि अगर कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा लगे तो किसी भी जानकार तंत्र साधक के पास जाकर के इसका उपाय करवा ले। अगर संभव उतना नहीं हो पा रहा है तो तुरंत आप अपने घर में कुछ उपाय कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो उपाय मैं बता रहा हूं, मेरा कभी भी कोई टोटका या कोई भी उपाय किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। ये अनुभव मेरा खुद का है, कुछ अनुभवी साधकों से मैंने प्राप्त किया है, और शास्त्रों के अनुसार ही मैं उपाय बताता हूं। अब डिपेंड कर रहा है कि आपके काम पर, कि आप किस तरह से उस कार्य को करते हैं, तब सफल हो। विश्वास, श्रद्धा से किया हुआ हर एक काम सफल होता है। इसमें आप सिर्फ प्रैक्टिकली, जैसे एग्जामिनेशन में एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं या फिर
एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस तरह से लिख रहे हैं, वो नहीं। आपके अंदर में जो भी चीज आप कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ होना चाहिए कि आप जिस मंत्र को डाल रहे हैं उस मंत्र में उसका देवता आपका सहाय हो। आपके अंदर से वो भक्ति भाव आना चाहिए, शुद्धता आना चाहिए, पवित्रता आना चाहिए। आप एक अपवित्र एनर्जी को, एक नेगेटिव एनर्जी जो अपवित्र है, उसको आप काटने जा रहे हैं, तो जरूर ही आपके उस दुकान में, आपके उस व्यापार में, आपके उस कारोबार में कोई अपवित्रता जरूर घुसी है। तो उसके काटने के लिए आपको पवित्र शक्ति का साथ लेना बहुत जरूरी है, और वो श्रद्धा के माध्यम से ही आपका बात सुनेगी। तो मैं आज आपको 2 उपाय बताने जा रहा हूं। इसे आप एक बार प्रयोग करके देख लें, क्योंकि टोटका बताने वाले तो बहुत कोई हैं और उपाय बताने वाले बहुत कोई हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। मुझे पता नहीं कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा, ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरे मां पर मेरा विश्वास है कि मैं जब कुछ आपको बता रहा हूं, इसे आप एक बार, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, जरा सा समय का खर्च है और कुछ 10-5 रुपया का खर्चा है। इसको एक बार आप प्रयोग करके देखें, जब भी आपको अनुभव हो। अगर कोई तंत्र क्रिया द्वारा आपका व्यापार को बांधा है, व्यापार को बंधन किया है, तो 100+10% वो खुल जाएगा। ये मेरा परखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं यह यंत्र। इस यंत्र को अच्छा से देख लें। इस यंत्र को अच्छा से देख लें, हूबहू इसी यंत्र को आपको बनाना है। इसमें कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर वो नहीं देखना है। भूर्ज पत्र आता है, लाल भूर्ज पत्र आपको लेना है मार्केट से, पूजा भंडार से। ध्यान रहे भूर्ज पत्र ही होना चाहिए। अभी भूर्ज पत्र के नाम से बहुत कुछ भी आ रहा है, तो वो भूर्ज पत्र होना चाहिए। तो भूर्ज पत्र में आपको शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में इस यंत्र को अंकित कर लेना है। ज्यादा कुछ नहीं। पहला उपाय मैं बता रहा हूं। ऐसे 50 लोग हैं जिनका सब कुछ बंद होने के कगार पे था, आज वो वापस आया। तो एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं, और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इस उपाय को आप करके देखिए, यह रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। तो इस यंत्र को लिखना किसमें है? भूर्ज पत्र ले लिए, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन आप देख लिए कौन सा दिन शुभ होगा। अगर शुक्रवार हो या पुष्या नक्षत्र का रविवार हो, शुभ दिन देख लें। पूर्णिमा हो, अष्टमी का दिन हो, और अगर शुक्ल पक्ष हो, बहुत उत्तम दिन रहेगा ये। उस दिन आप पूरब की ओर मुंह करके बैठे, अपने आराध्य का पूजा पाठ कर ले, जिनका डेली पूजा करते कर ले, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से बैठ गए और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी में उस यंत्र को पंचगंध से लिखना है। अब पंचगंध क्या है? अब किससे लिखना है? उसको लिखना है चमेली की डंटी का, एक छोटी डंटी लेना चमेली का, उसको अगला भाग को तोड़ के ले आइए, कलम बनाइए उसका। कलम बना, कैसे बनाना है उसको? अगले भाग को छील के नुकीला कर लीजिए पेंसिल की तरह। उस चमेली की डंटी को आप एक पेंसिल की तरह बना सकते हैं, एक पेन की, एक कलम की तरह बना सकते हैं। अब उस कलम के लिए स्याही चाहिए, तो स्याही किससे बनना है? ऐसा नहीं कोई भी स्याही आप ले लिए कर दिए, नहीं, इसमें पंचगंध का जरूरत पड़ता है। तो पंचगंध कौन कौन, क्या क्या चीज होता है? पहला चंदन। इसमें आपको श्वेत चंदन नहीं लेना है, लाल चंदन लकड़ी आती है। देखिए, जब भी पूजा पाठ में आप चंदन को यूज करें तो चंदन घीस करके ही यूज करें। वो घीसा हुआ चंदन ही अपने परमात्मा और इष्ट को चढ़ाएं। रेडीमेड घिसा हुआ पाउडर बनाया हुआ चंदन तिलक लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए चंदन पीढ़ी आता है। चंदन पीढ़ी में जरा सा गंगा जल या शुद्ध जल दे करके लाल चंदन और सफेद चंदन घिस करके ईश्वर को अपना अर्पण करें। और जब भी आप स्याही बना रहे हैं, उसमें भी इसी चंदन लकड़ी को उसी प्रोसेस से घिस करके लाल चंदन का पीस लीजिए, उसको घिस लीजिए,
और जो निकलेगा उसको एक जगह में रखिए। एक हो गया चंदन। दूसरा भीमसेनी कपूर, केसर। केसर आप ले लें, केसर की 4-5-10 पत्ती ले लें, उसमें जल से घोल लें, हल्का सा जल से उसको घोल के पेस्ट बना लें, उसको भी उस चंदन में डाल दें जो बना के रखे थे पहले ऑलरेडी आप रक्त चंदन को, और कपूर को भी उसमें डाल दें, सब एक साथ मिलाते जाएं। और गोरोचन, गोरोचन पूजा भंडार में मिलता है, लेकिन आपको ओरिजिनल पता करना पड़ेगा, डुप्लीकेट मार्केट में भरा हुआ है गोरोचन का, आपको असली गोरोचन चाहिए। और एक आता है कस्तूरी, तो कस्तूरी आपको लेना है सम परिमाण में, उसको एक ही जगह में सबको पेस्ट बना के एक छोटे डिब्बी में उसको बना करके पेस्ट बना लेना है, जल देना है, बढ़िया से उसको घोल तैयार कर लेना है। मैंने क्या क्या बताया पंचगंध के बारे में एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको। एक रक्त चंदन पिसा हुआ पानी से, दूसरा कर्पूर, तीसरा केसर, चौथा गोरोचन और पांचवा कस्तूरी। यह पंचगंध माना गया है इसको। इस पंचगंध को पेस्ट बना करके अनार या चमेली, आप चमेली अगर ना मिले तो अनार का भी टहनी को या डंटी को कलम बना सकते हैं। पहला जो प्रायोरिटी है उसको आपको चमेली के डंटी को देना है, अगर नहीं मिला तो अनार के डंटी से भी काम कर सकते हैं। तो वो लेकर के डुबा करके उस भुर्ज पत्र में एकदम आराम से, ताकि आपका जो स्क्वायर बनेगा यंत्र का और एक एक घर जैसे बराबर रहे, ऐसा नहीं कि कोई आरा तिरछा या कम बेसी हो जाए, लगभग आपके अनुमान में सब आकृति सही निकल जाए। और ठीक यंत्र के नीचे देखिए लिखा हुआ है कि जो व्यापार का मालिक है या मालिक का नाम, मतलब आपका नाम, जो दुकानदार है या जो दुकान का मालिक है उसका नाम, अपना नाम नीचे लिखना है। तो यह जो भुर्ज पत्र में आप यंत्र लिखे, ये 2 यंत्र आपको लिखना है। 2 यंत्र आपको भुर्ज पत्र में एकदम एक ही तरह से 2 यंत्र लिखना है। इन 2 यंत्रों को आपको धूप दीप जला करके पूजा करना है और बताशा चढ़ाना होगा इसमें। अगर गुड़ का बतासा मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर चीनी वाला बतासा ही आप चढ़ा सकते हैं। दोनों यंत्र में बतासा आपको चढ़ाना होगा। चढ़ाने के बाद जैसे देवता को आरती करते हैं उस तरह से उसको आरती कर लेना है। अपने आराध्य देवता को, अपने इष्ट देवता को और विशेष करके कुबेर देवता को भी उस यंत्र में पूजा कर लेना है। और अब करना क्या है, ओरिजिनल तांबे का ओरिजिनल ताबीज मिलता है, कवच खोली, वो कवर रहता है, वो मार्केट से कहीं से ओरिजिनल देख कर, क्योंकि बहुत बार होता है क्या ना, कॉपर का वो पेस्ट ऊपर कलर चढ़ा दिया जाता है और अंदर में कुछ निकलता, टीना चदरा निकलता है। तो वो आपको देख लेना है, जो विश्वासी है उसी के पास से बात करके कि ओरिजिनल कॉपर ही होना चाहिए। तो कॉपर के ताबीज में उसे आपको भर देना है। उसके अंदर में आपको एक अपराजिता का जड़ अगर मिल जाए, या नहीं मिलता है तो कृष्ण अपराजिता, जो काली अपराजिता होती है, एक अपराजिता का फूल भी उसके साथ उस यंत्र में, जो आप भुर्ज पत्र को रोल बना के डाले और एक काली अपराजिता का फूल भी उसमें डाल दें, डाल के उसको मोम से पैक कर दें और मौली धागा से या लाल धागा से एक कवच को करना क्या है, आपके कारोबार या आपके जो ऑफिस या आपका जो मेन डोर है दुकान का, उसके ऊपर उसको लटका के रखना है ताकि हवा में वो डोले। इतना छोड़ना है कि हवा में वो जैसे हिलते रहे, वो हवा में हिलेगा, फिक्स नहीं करना है, उसको लटका के रखना है हवा में जैसे हिले। और एक जो आपके पास बचेगा उसको क्या करना, उस यंत्र को जहां पर आप कैश रखते हैं, जो गल्ला है, उसके अंदर में पीले कपड़े में बांध के उसको एक साइड में रख देना है। मेरा विश्वास है ये प्रक्रिया से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बंधा है, अगर कोई व्यापार को बांध रखा है, तो आराम से मात्र 1 सप्ताह के अंदर में ही आपको फर्क अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों,
अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।